in 3 hours. How many girls are needed to prepare 270 garlands in 1 hour? मतलब कह रहा है कि 9 गर्ल्स जो है मिल करके बना रही हैं 135 गार्लैंड्स, प्रिपेयर कर ले रही हैं, और वो भी कितने में? 3 आवर्स में। तो बोल रहा है कि कितनी लड़कियां लगेंगी यदि 270 गार्लैंड्स बनाना हो और 1 आवर में बनाना हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको काउंट करना है, क्या आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। 3 क्वांटिटी दिया हुआ है। पहला क्वांटिटी है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गार्लैंड्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। इसमें से तीनों में से आपको फाइंड करना है दूसरी बार, जो दूसरी बार पूछा हुआ है वो पूछा है कि गर्ल्स कितनी होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यदि पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको पहले पहले ये पता करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गार्लैंड्स से किस तरीके से रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और दूसरी बात ये पता करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ आवर्स से कैसे रिलेटेड है, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यदि ये दोनों आप पता कर लिए तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 23, ये बिल्कुल ही सिमिलर है 19, 20 एंड 21 से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। समझिएगा वो डिफरेंस क्या है, हम जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है एकदम आगे आ जाए सामने, क्योंकि वही निकालना है आपको। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए इस जो पहली बार जो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ पर इफ दे करके, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से कि 9 गर्ल्स, जो 9 है वो आगे आ जाए राइट साइड में। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, नंबर ऑफ गर्ल्स needed to prepare 135 garlands in 3 hours. 3 hours is equal to 9 girls. 9, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लगेंगी? 9। अब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं गर्ल्स, ठीक है, या फिर आप नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर हमें लगाना है यूनिटरी मेथड, और एक्चुअली हमें ये ध्यान में रखते हुए लगाना है कि ये नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ गर्ल्स से किस तरीके से रिलेटेड है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 3 आवर्स को हम 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स हम निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स नीडेड टू प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स इन 1 आवर, ठीक है। तो क्या निकलेगा, अब ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स नीडेड टू प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स इन 1 आवर। अब जब 1 आवर में निकालना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ गर्ल्स से किस तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्यों है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 9 गर्ल्स मिलकर के 135 गार्लैंड्स बना रही हैं 3 आवर्स में। तो ये बताइए, जब ये 3 आवर्स में बना रही हैं तो यदि हम 4 आवर्स में बनाना चाहें तो क्या होगा? 4 आवर्स में यदि बने तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी? घट जाएंगी, क्योंकि जैसे आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा तो 135 ही गार्लैंड बनाने के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स घटाना पड़ेगा, है कि नहीं? या फिर मतलब कि हम एक क्वांटिटी को फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा करना हो ना कि दो क्वांटिटी में कंपैरिजन करना है या ये पता करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो आपको एक क्वांटिटी को फिक्स कर लेना है। तो 135 को फिक्स कर लीजिए। तो 135 गार्लैंड्स बनाने के लिए 9 गर्ल्स जो है 3 आवर्स में बना ले रही हैं। तो ये बताइए, जब 10 गर्ल्स होंगी तो 3 आवर्स थोड़े लगेगा, 3 आवर्स से कम लगेगा। या फिर यदि 9 गर्ल्स नहीं बल्कि 18 गर्ल्स होंगी, मतलब इसके दोगुना, तो टाइम भी कम लगेगा, इसका आधा लगेगा लगभग। मतलब कि ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ आवर्स हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब 1 आवर ये डिक्रीज कर दिया हमने ना, 3 से कर दिया 1, मतलब डिक्रीज कर दिया। तो जब ये डिक्रीज करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो कितने से बढ़ेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मतलब इंक्रीज होने का मतलब क्या, 9 में हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही बढ़ करके आएगा। 9 3 जा 27, 27 गर्ल्स। अब हमारा आ गया यहाँ पर क्या मिल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स नीडेड टू प्रिपेयर 135 गार्लैंड्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 27 गर्ल्स। अब 27 गर्ल्स क्या जरूरत पड़ेगी 1 आवर में 135 गार्लैंड्स बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये 135 गार्लैंड्स को 1 कर देंगे, इसको भी 1 करेंगे। तो ये जब 1 करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, और उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो हम इसी के नीचे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स नीडेड टू प्रिपेयर 1 गार्लैंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, 1 गार्लैंड इन 1 आवर, इसको भी 1 आवर ही रखिए अभी फिलहाल में, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखना होगा कि ये जो नंबर ऑफ गार्लैंड्स है, अब इसको फिक्स कर दीजिए, ये जो नंबर ऑफ आवर्स है उसको फिक्स कर दीजिए। तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स और नंबर ऑफ गर्ल्स में क्या रिलेशन है, तो ये बताइए, यदि आपको 135 गार्लैंड्स बनाने हैं तो 9 गर्ल्स लग रहे हैं, तो एक गार्लैंड बनाने के लिए क्या लगेगा, गर्ल्स की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, ये भी घटेगी, है कि नहीं। मतलब कि एक गार्लैंड बनाना होगा तो गर्ल्स मतलब बहुत कम रहेंगी तभी बन जाएगा, है कि नहीं। और एक और बात, 135 गार्लैंड्स बनाने के लिए 9 गर्ल्स लग रही हैं, तो 500 गार्लैंड्स बनाने के लिए मैक्सिमम मन की और थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स लगेंगी, है कि नहीं। मतलब कि आपको एक क्वांटिटी जब ये नंबर ऑफ गार्लैंड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। ये नंबर ऑफ आवर्स क्या है, फिक्स है, मतलब 1 आवर में ही हम कर रहे हैं ये, तो ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे 1 गार्लैंड को यदि 1 आवर में बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए हम क्या कर दिए, 135 से घटा करके कर दिए 1 गार्लैंड। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट में क्या होता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, इनवर्स में उल्टा होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट है ना, गार्लैंड्स में, गार्लैंड्स और नंबर ऑफ गर्ल्स में, तो क्या करेंगे, यदि हम घटा रहे हैं तो इसको भी घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में डिवाइड करना पड़ेगा 135 से। तो 27 का यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद लिख रहे हैं दूसरी लाइन के, ये दूसरी लाइन के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें दूसरी लाइन के हिसाब से लिखना है। तो पहली दूसरी वाले के जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसमें डिवाइड कर देंगे हम 135 से, 135। अब ध्यान देने की बात यह है कि अब हमें ये करना है, अब हमें जो ये निकालना है उतना लाना है। देखिए अब हमें 1 आवर में तो निकालना ही था, लेकिन अब 270 गार्लैंड्स के लिए निकालना था, तो अब हमें इसको बस 270 कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स तो फिक्स हो गया, क्योंकि 1 आवर यहाँ पे बोला ही है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर। तो 1 आवर में हमने निकाल लिया है ये कुछ, और 1 गार्लैंड को हमें करना है 270 गार्लैंड्स, तो फिर इसको इंक्रीज करना है, तो इसको इंक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, ओके। तो हम कर लेते हैं वही नंबर ऑफ, फिर से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं केवल डैश कर रहा हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स नीडेड टू प्रिपेयर, अब यहाँ पे लिख लेंगे 270 गार्लैंड्स। अब देखिए ये इंक्रीज कर दिया, गार्लैंड्स इन 1 आवर, ठीक है। देखिए ये फिक्स है, ये फिक्स है तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, इसका कोई मतलब नहीं होगा। बस यहाँ पर देखना है, ये 1 से इंक्रीज हो गया 270, मीन्स ये भी इंक्रीज होगा, और कितने से इंक्रीज होगा, तो 27/135 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 270 से, दैट्स इट। तो इतना से इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर ये कुछ कटेगा तो हम इसको को कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 से करते हैं यहाँ पे, 5 2 10, 5 7 जा 35, एंड 5 से भी कटेगा तो 5 5 जा 25, 2 बचा 20 हो गया, 5 4 जा 20, राइट। 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा 54, मीन्स लग जाएंगी आपकी 54 गर्ल्स, है कि नहीं। बहुत आसान है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये भी पूछा होता, यही आपका आंसर है एक्चुअली, यदि ये पूछा होता, ध्यान दीजिएगा, 270 गार्लैंड्स बनाइए इन 2 आवर्स, तो हमें कुछ यहाँ पे अलग भी करना पड़ता, इस 1 आवर को 2 फिर से चेंज करना पड़ता, और उसको 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता, 2 यदि इंक्रीज करता तो इसको डिक्रीज करना पड़ता। तो ये इंक्रीज करते 2 आवर्स में, मतलब कि 270 गार्लैंड्स इन 2 आवर्स, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता 2 से, क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, 27 गर्ल्स आ जाती, ठीक है। तो हमें मिल गया है हमारा आंसर यही, यहीं पर। तो हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस करके, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स नीडेड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 54 गर्ल्स। बहुत सिंपल है, लेकिन ये तरीका जो है सिंपल है, लेकिन समझे रहेंगे तब सिंपल है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, ओके।
इस तरह के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, रटने पे नहीं होगा। आपको एकदम ये समझना पड़ेगा कि बस रिलेशंस को आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए कि ये रिलेशंस इनवर्स रिलेशन में है या फिर डायरेक्ट रिलेशन में है। मतलब नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये इनवर्स में है तो क्यों है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में सोचिए। और ये नंबर ऑफ गार्लेंड्स और नंबर ऑफ गर्ल्स का रिलेशन जो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ऐसा क्यों है, ये बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप सोच करके, यदि फील कर लिए, महसूस कर लिए कि अच्छा हाँ ये हो रहा है, सच में ऐसा होगा, मतलब कॉमन सेंस लगाना है आपको। कॉमन सेंस लगाने पे ही आप समझ जाएंगे कि ओहो ऐसे हो जाता है। दैट्स ग्रेट। वही तरीका होगा जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।